राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता का रास्ता बनाने के लिए इस बार प्रदेश की 30 मुस्लिम सीटों पर फोकस कर रही है। इन पर भाजपा पिछला चुनाव बुरी तरह हारी थी। केवल 4 सीटों पर ही जीत सकी थी। बाकी 23 सीटें कांग्रेस और 3 पर बसपा काबिज हुई थी। इस बार भाजपा इन सीटों को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि 2018 के चुनाव में 73 सीटों पर ही जीत सकी थी। इन 30 सीटों में से 2013 में भाजपा 24 सीटों पर जीती थी। अगर यह जीत बरकरार रहती तो भाजपा 93 सीटें लेकर कांग्रेस से 6 सीट ही कम रहती। लेकिन अब इन सीटों पर 2013 के जीत के नंबर को दोहराने की पुरजोर कोशिश है। इन पर जीत का जिम्मा भाजपा ने उन बूथ टीमों को दिया है जो जमीनी कमान संभाल रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान बताते हैं कि अब तक 7000 बूथ स्तर पर 5 से 21 कार्यकर्ताओं की बूथ टीमें भाजपा अल्पसंख्यक वर्ग की मदद से बनाई गई है। ये मोदी सरकार के अल्पसंख्यकों के लिए किए गए काम प्रदेश की गहलोत सरकार के वर्ग विशेष को नज़रअंदाज करने के मुद्दों को बाकायदा पैम्पलेट ब्रोशर बनाकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में बांट रहे हैं। राजस्थान में 13 जिलों की इन सीटों पर 40,000 से 1,37,000 तक मुस्लिम मतदाता है। भरतपुर की कामा सीट पर सर्वाधिक 1.37 लाख और जयपुर की 3 हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर सीटों पर 1 लाख, सिविल लाइन में 50,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। सबसे कम 45,000 मतदाता सीकर की लक्ष्मणगढ़, बीकानेर दक्षिण, पुष्कर, डिडवाना, अलवर ग्रामीण में हैं। 4 सीटें फतेहपुर, झुंझुनू, सरदारपुरा, लक्ष्मणगढ़ में 3 बार से भाजपा हार रही है। भाजपा ने चुनाव में कट्टर हिंदुत्व को मुद्दा बनाया। 2018 में एक भी सीट से मुस्लिम चेहरे को प्रत्याशी नहीं बनाने का मैसेज दिया। हालांकि आखिर में डिडवाना से विधायक और मंत्री रहे यूनुस खान को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की दखल के बाद आखिरी लिस्ट में टोंक से प्रत्याशी बनाया, लेकिन तब तक मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में जा चुके थे। वहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में भाजपा सफल नहीं हो सकी। सर्वाधिक मुस्लिम वोट वाली सीटें काम, आदर्श नगर, हवा महल, किशनपोल सीटों पर जहां भाजपा 2013 में काबिज थी, वहां भी चुनाव हार गई। 2013 में भाजपा ने 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे और सभी जीते थे।